हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कोमल। और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसके नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं, एक्सेप्टेंस। वैसे मैं जो भी पढ़ती हूँ या बता रही हूँ ये बहुत छोटा सा पोर्शन में बोलती हूँ। उनकी बुक बहुत बड़ी है, चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। इन एक्सेप्टेंस वी एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ हारमोनी. We feel as though events are flowing. We feel secure. We can be of service to others without feeling of self-sacrifice. There is the feeling I am okay, you are okay, and it's okay. हाँ जी, तो एक्सेप्टेंस से क्या महसूस होना शुरू होता है, हम क्या अनुभव लेना शुरू करते हैं, तो हारमोनी का चीज़ें बस हो रही हैं। एक्सेप्टेंस मतलब कैसा हो गया है यहाँ पे कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ मेरा बेस्ट कर रही हूँ, आप जो कर रहे हो आपका बेस्ट कर रहे हो। एक तरह की अंडरस्टैंडिंग आना। यहाँ पे कुछ भी मुझे सेल्फ सेक्रीफाइस करके नहीं करना है, जो करना है गुड फीलिंग के साथ, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आउट ऑफ गुड फीलिंग करेंगे। जस्ट बिकॉज किसी को प्लीज़ करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमेशा एक तरह की हैप्पीनेस भी रहेगी अंदर, ओके। आप बर्न आउट फील नहीं करोगे। और एक्सेप्टेंस भी है तो आपको सामने वाले से अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, वो अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ बिहेव कर रहा है। The way people appear to us from this space is that everyone is actually doing the best they can with what they have at the moment. We see that all of life is evolving towards its perfection and we are in synchronicity with the law of the universe and consciousness. In this state, we really begin to understand love. The same thing they are telling here कि यहाँ पर आके हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है कि हर एक, मैंने जैसे पहले भी एक बताया था, हर एक कली खिल रही है, फ्लावर बन रही है, वो उसकी प्रोसेस में है और उसकी हर एक स्टेप परफेक्ट है। हर किसी की जर्नी यूनिक है, हर किसी के लेसन यूनिक है। तो कोई पहले कुछ सीख रहा है, कोई कुछ बाद में सीख रहा है, बट अल्टीमेटली वो अपनी जर्नी के हिसाब से सीख रहे हैं। तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे। हर एक पर्सन को जब जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम किसी से बात करते हैं तो एक एक्सेप्टेंस रहता है, ठीक है, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं, इट्स ओके। इस वजह से जो एक लव की फीलिंग होती है ना, वो अपने आप ही आती है। लव ट्रूली फील होना शुरू होता है जब भी हम अंदर पीस फील करते हैं ना। मुझे वही फील होता है हमेशा, दैट इज़ अ ट्रू लव। गॉड के बारे में सोचो तो यही फीलिंग आती है। द सोर्स ऑफ लव इज सीन टू बी द विद इन आवर सेल्फ, एमिनेटिंग फ्रॉम आवर ओन नेचर एंड रीचिंग आउट टू इंक्लूड अदर्स। हाँ, जो वाइब्रेशन हमारे अंदर होगी वो बाहर जाएगी। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि प्यार हमारे अंदर है, तो जब हम अंदर प्यार फील कर रहे हैं तो बाहर तो वो वाइब्रेशन जाएगी, ओके। तो जो भी हमारे अंदर रहता है वो बाहर पहुंचता ही है, ओके। On the level of acceptance, however, our lovingness radiate out naturally from the essence of our being, because many of the blocks to its awareness have been surrendered. क्योंकि इस स्टेट तक आने तक हमने अपने बहुत सारे ब्लॉक्स हील कर चुके होते हैं, इसलिए बहुत इजी हो जाता है और आराम से प्यार में रहने लगते हैं। ये जितने भी स्टेट्स बता रही हूँ, अगेन ज़रूरी नहीं आप पूरे टाइम उसी स्टेट में रहोगे। आपके ऊपर कोई ट्रिगर आएगा तो आप फ्लक्चुएट करोगे, लेकिन बात क्या होती है, फिर आप वहाँ अटके नहीं रहोगे, जल्दी से फिर से इस स्टेट पे आ जाओगे, ओके। दैट इज द थिंग। We discovered that this lovingness is our inner nature and that is appear spontaneously and automatically when the blocks are removed, okay. And this is what the great teachers mean by our true inner essence, our true self. Right, okay. तो अब हमें पता चल चुका है हमारी ओरिजिनल इनर स्टेट क्या है, इनर पीस की, लव फील करने की और रहने की। तो जैसे मैंने कहा, जब भी कुछ नई लेयर आएगी तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये लेयर हील कर दी,
मैंने ये ट्रिगर हील कर दिया, मैंने ये अपसेट हील कर दिया, तो मैं वापस उस स्टेज पे पहुंच जाऊंगी जहां मुझे वही पीस, वही प्यार और वही शांति मिलेगी। और जो हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, गुरुज हैं, वो हमको यही कहते रहते हैं कि आपको अपना जो ओरिजिनल एसेंस है उसको फील करने के लिए। और मैं जो सबसे बड़े गुरु हमारे जो प्रभु की बात करती है ना, वो हमेशा याद रखना वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। या ये कह लो बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको ये बात भी कहती हूँ कि गाइडेंस मिली, ये हुआ वो हुआ, इट इज़ लाइक आप अपने अंदर के गुरु की सुन रहे हो, अपने अंदर के भगवान की सुन रहे हो। अब मैं यानी ये नहीं कह रही कि दो दो तीन तीन अलग अलग वॉइस आ रही। इट इज़ लाइक आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो और अपने ट्रू सेल्फ को समझकर एक्शन ले रहे हो। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। इन द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस it is possible to forgive our own past as well as that of others, and to heal past resentments. It's also possible to see the hidden gift in the past events about which we have been resentful, including their possible karmic significance. From this level, it is possible to create different contexts from which to view the past and thereby heal it. With the final completion of the level of acceptance, we feel secure about the future and can move on to the levels of love and peace. Reasons and logics becomes tool for the fulfillment of that potential. देखिए, एक्सेप्टेंस में आने के बाद जब हम फिर अपनी जो पास की चीज़ें देखते भी हैं, वो हील करना आसान होती है, क्योंकि यहाँ तक आने तक आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि हर किसी की जर्नी, हर किसी के लेसन अपने अपने हैं। तो फिर आप जो भी इंसिडेंट हुआ था, बुरा से बुरा इंसिडेंट आपके लाइफ का हो, आप उसको नए तरीके से देख पाते हो, उसको छोड़ पाते हो, क्योंकि आपको पता है उसको छोड़ने में आपकी भलाई है। उसको पकड़ के रखोगे तो वो अपने आप में रिपीट करेगा। इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो कार्मिक सिग्निफिकेंस भी मतलब वो कार्मिक मतलब होता है कर्म से एक्शन करना। एक्शन इज अ कर्मा, ओके। तो उससे डरिए मत। तो उसका क्या रीजन रहा होगा, क्या लॉजिक्स, वो अपने आप अंदर से आते हैं कि ओके माइट बी दिस वाज द एक्शन, उसका ये रिएक्शन रहा होगा। और जब आप हीलिंग करने बैठते हो ना, वो इजीली कर भी पाते हो। आपको समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या था, और उसमें छुपा हुआ लेसन भी सीखने को मिलता है। ये लेसन मिल ही जाता है हमें किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। We are no longer concerned with moralistic judgment. That is beautiful. I love this. With good and bad, it is just becomes obvious what works and what does not work. Judge not lest ye be judged. Yes, this is a best thing है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम वहाँ वो मोरलिस्टिक और रूल्स बना के नहीं बैठे हैं कि ये सही है और ये गलत है। हम लोगों को जज करना बंद करते हैं, हम खुद को जज करना बंद करते हैं। सबसे सुंदर चीज़ यही है, जब आप किसी को जज नहीं करोगे ना, तो आप अपने आप के लिए भी आपकी जजमेंट ख़त्म हो जाएगी। लोग आपको जज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके लिए मुश्किल होगा आपको जज करना, क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर रहे हो। तो आपके अंदर से वो, मैंने कहा ना, जो अंदर होता है वो बाहर जाता है। अगर मेरे अंदर से जजमेंट की एनर्जी किसी के पास नहीं जा रही है, तो कहाँ से आके मुझे जज करेंगे, राइट। आप किसी को कमेंट मारोगे, जजमेंट दोगे, तो व्यक्ति रिएक्ट करेगा, राइट। अदरवाइज नो, दे विल नॉट। और इस स्टेट तक आने तक आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होता है। सेल्फ लव की काफ़ी हद तक सीमा आप टच कर गए होते हैं। आपको मालूम होता है कि यहाँ सेल्फ सेक्रीफाइस कभी करना नहीं है, आउट ऑफ गुड करना है, कहाँ कहाँ हेल्दी बाउंड्रीज रखना है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, ओके। और सबसे सुंदर चीज़ है जजमेंट बंद करना, कि ठीक है भाई, वो सामने वाला जैसा है अच्छा है, हम जैसे अच्छे हैं, ऐसा। वो अपनी गति से चल रहे हैं, हम अपनी गति से चल रहे हैं, राइट। अब मून, सन, अर्थ, किसी को आप कंपेयर करते बैठोगे क्या कि अर्थ की गति ऐसी है, मून जब उसके आसपास जरा उसकी गति ऐसी है, कंपेयर किया जा सकता है? नो, दे आर यूनिक, उनकी अपनी अपनी गति है, समथिंग लाइक दैट, है ना। जजमेंट नहीं आता। वी एक्सेप्ट दैट अदर हैव come to their understanding of life and their ethical views in a way that makes sense to them, even if their beliefs and behaviors are quite
डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, या वी आर से ना ओके, ठीक है, उनके सोच, उनके बिलीव्स हमसे अलग है, इट्स फाइन। उनकी ज़िंदगी जिस तरह से आई है उस तरह से उनके बिलीव्स बने, हमारी ज़िंदगी जिस तरह से आई है उस तरह से हमारे बिलीव बने। वैसे हमारे बिलीव्स को हर कोई समझ के हाँ हाँ नहीं कर सकता है, तो हम भी उनके नहीं कर सकते, तो अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स ओके, उनके बिलीव्स अलग हो सकते हैं, हमारे बिलीव्स उनसे अलग हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो हैज़ अलाउड टू रीच अ लॉफी गोल विदाउट इवन द कॉन्शियस अटेम्प्ट टू डू सो। या इस वजह से कई सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है इजीली, उसके लिए इतने एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते हैं। अ ग्रोइंग फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ beingness itself and the perfection of our own inner capacity for caring and lovingness. Although negative feelings may still arise, they are less and less frequent and are handled with greater ease. In general, functioning is now easy and the daily activities become hardly noticeable because of their effortlessness. जो मैंने आपसे कहा, अभी भी ये होगा कि अंदर से नई चीज, देखो ये कॉन्शियसनेस की प्यूरिफिकेशन एक प्रोसेस है, वो चलती रहेगी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ लास्ट ब्रेथ तक चलना है, ओके। लेकिन अब क्या हो जाएगा इस स्टेट में, जब कुछ चीज़ ऊपर आएगी तो इजीली आप हील भी कर पाओगे, ठीक है, वो उतना देर तक नहीं नीचे के लेवल में रुकेगी, आप जल्दी ऊपर आ जाओगे उससे निकल कर, ओके। फिर भले वो गिल्ट से चालू हुई हो या कहीं से भी हो, आप इजीली ऊपर निकल कर आ जाओगे। Personal responsibility. The hallmark of this state is taking a responsibility for our own consciousness, interest in meditation and the various methods of inner contemplation is common. Spiritual and ethical matters become important. ये हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है, जैसे हम, यह क्या है, ये एक्सेप्टेंस ही है ना, हम घड़ी घड़ी कहते हैं जो हमारे अंदर है वो बाहर है, ये क्या एक्सेप्टेंस ही तो है, कितना बड़ा स्पिरिचुअल सच है जिसको हम मान के ये बात कहते हैं, राइट। और इस एक्सेप्टेंस के साथ ही हम जल्दी आगे भी बढ़ पाते हैं। उसी तरह से एक सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है कि हमारे इमोशंस के लिए भी हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपने काम करना, इमोशनल इंडिपेंडेंसी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग इज़ नाउ अवेलेबल। आराम से आप अपनी हीलिंग कर पाते हो, आराम से कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, सबसे अच्छी क्या चीज़ होती है पता है, आप खुद को स्वीकार करते हो, खुद के हर एक रूप को स्वीकार करते हो, खुद की हर एक अच्छी और बुरी चीज़ को स्वीकार करते हो, खुद के अंदर कोई भी छोटा सा भी अगर एडिक्शन है तो उसको स्वीकार करते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ की आदत है। एडिक्शन मतलब क्या, कोई ऐसी चीज़ जो आप डेली करना ही है, आपको नहीं करोगे तो आपको नहीं चलेगी, ओके। और कई चीज़ें हम उसमें ऐसी करते हैं जो कि जस्ट टू सप्रेस अवर इमोशंस। आप देख सकते हो अपने अंदर कई लोगों को बहुत इमोशनल होने पे खाने को हो जाते हैं, एक्चुअली वो इमोशन से भाग रहे होते हैं, उस इमोशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो ईटिंग करते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी चॉइस, इट इज़ एडिक्शन कि जब भी उनको ऐसा होगा वो ये करेंगे, ओके। ये बात तो चलो ये भी बोलती हूँ, कई लोगों को के लिए इंटरकोर्स करना डेली इट्स मस्ट, इट्स ओके, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंटेंशन की बात कर रही हूँ कि आउट ऑफ लव यू आर डूइंग, इट्स गुड, बट जस्ट आप अपने इमोशन को सप्रेस करने के लिए अगर वो कर रहे हो, इट्स नॉट गुड, इट इज़ एडिक्शन। क्योंकि आप अपने उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को देखना नहीं चाहते हो, तो आप ये चीज़ कर रहे हो जिससे कि आप अचानक से हाइप में आ जाओगे, गुड हार्मोन जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे एंड वो चीज़ सप्रेस हो जाएगी, राइट। तो आपने क्या किया, ये एडिक्शन में आ गया। लेकिन यही चीज़ आप डेली कर रहे हो, लेकिन आउट ऑफ लव कर रहे हो, इट्स वेल गुड, राइट। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी एक्शंस होती है। कई लोगों को देखना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। शॉपिंग करना नॉट बुरी बात, पर अगर आप शॉपिंग इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको अपने इमोशन से भागना है, तो इट्स नॉट गुड, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और जितना आप एक्सेप्टेंस में आओगे ना, इन सब चीज़ों को स्वीकार करोगे, हाँ ये मैं करती हूँ, हाँ ये मैं करती हूँ, तो अल्टीमेटली आप
ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आके अपनी ओन हीलिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ओके, क्योंकि जजमेंट नहीं है, खुद को कोई जजमेंट नहीं देना है कि ये किया तो अच्छे, ये किया तो बुरे। नो, इट्स ओके। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, छोटी छोटी चीज़ों से चालू करो, हील करो और आगे बढ़ो। दैट्स इट। तो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।